7 एक्शन। जितने लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं उतना वोट ज्यादा बीजेपी को जा रहा है। तो क्या 22 जनवरी का असर मई में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा? प्रेम जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब बीजेपी को 53% ये ज्यादा विश्वास रखने वाले और 10% कांग्रेस को, तो आप लोग तो बहुत गदगद होंगे। जितना हम भगवान, धर्म की बात करें, प्रशासन से, प्रशासनिक काम से लोगों का ध्यान हटाएं, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाएं, उतना हमारे लिए वोट आएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। देखिए, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं CSDS के कि हमको जो है 2009 में एकदम कम जो धर्म में आस्था रखते थे उनका फीसदी था 13%, जो 2019 में 37 हो गया, यानी उसमें 2.5 गुना का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा वाले 29% थे, उनका इजाफा 53% में 2 गुना भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा संकेत है कि हर वर्ग में जो एकदम कम मंदिर जाता है उसके प्रतिशत में 2.5 गुना वृद्धि होती है, जो मंदिर बहुत ज्यादा जाता है उसमें 2 गुना से कम होती है, वृद्धि दोनों तरफ होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आपके आंकड़े जो हैं उसकी पुष्टि कर रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, आप लोग कहते हैं कि भगवान राम मंदिर के भी पूरे मामले को राजनीतिक रूप से बीजेपी भुना रही है, उसको इवेंट बना रही है, लेकिन आपका प्लान क्या है इसको टैकल करने के लिए? क्योंकि ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। 22 जनवरी को तो पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले चीज को टैकल करना चाहिए। धर्म क्या है और किस आधार पे आप किसी को ज्यादा धार्मिक मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो लेकिन धर्म भीरू हो सकता है वो भगवान में ज्यादा आस्था रखता हो सकता है वो न्याय को ज्यादा मानता हो सकता है वो सत्य में आस्था रखता हो सकता है वो नारी सम्मान में आस्था रखता हो। बात तो सही है। तो धर्म के मूल हैं। तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म ये सिखाता है कि IIT BHU जैसे कैंपस में भाजपा की IT सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में IT सेल चलाएं? बेशर्मो शर्म करो शर्म। और अगर इतने गदगद ये लोग होते हैं, अंजना जी, आप ही का एक शब्द बोरो करते हुए, तो जो यूपी में हुआ वो नहीं होता। यूपी में एक ईमेल आती है, उस ईमेल में कहा जाता है राम मंदिर को, यूपी के STF चीफ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी है। वो ईमेल एक जुबैर और शारिक नाम का आदमी भेजते हैं। बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। इन लफंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तार होते हैं और वहां पर पलट जाती है तस्वीर। वो पता चलता है ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह है और इस पूरी साजिश देवेंद्र तिवारी ने, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें उसने रची। तो ये क्यों धर्मांधता का माहौल बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान की आड़ में क्यों दंगे कराना चाहते हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होता है? अगर इतना ही फायदा हो रहा होता तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी बात सिर्फ ये समाप्त करके करूंगी कि ये कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो। सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूँ। आपने कहा राममय हो जाएगा, मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इनविटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इनविटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? मारिए गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए सुप्रिया जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान। वापस एक बार वो तस्वीरें, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, राहुल गांधी, कमलनाथ।
लेकिन फिर भी धर्म का जब मामला आता है, मध्य प्रदेश चुनाव की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की होगी, ठीक है, गलती है मेरी, उसको सुधार कर देते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, और वहां पर महाकाल मंदिर की है। फिर भी जो धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे? रुक तेरे को बता देती। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। जिस देश में 86% हिंदू हैं, 38% वोट शेयर आपको क्या दिखाता है? कि जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म अनुयायी हैं, वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है। वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महाकाल में 960 करोड़ का मूर्तियों में घोटाला हो जाए और एक आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो जाए। सही पकड़े हैं। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का प्रतीक है, लेकिन ये भी सच है कि वो वहां पर होने वाले जमीन घोटालों से शुद्ध है, जिस पर सरकार ने चिट्ठी बनाई थी। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में आपको नहीं बोलनी थी, फिर आपको मैं बोलने नहीं दूंगी, अब आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए और आप लोग दोषी बनाने का संकल्प लेकर खड़े थे, उनको तो पीड़ा होगी, उनकी छाती फटेगी और ऐसे ही फटेगी, लापरवाही होगी। 2024 के चुनाव के बाद भी फटती रहे, चुनाव के बाद भी फटती रहे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोंडा। ये भाषा फटती रहेगी, आपकी भाषा पर ये आपके शो में बोला गया है। ठीक है, अब आप लोग वापस आ जाइए, टॉपिक पर आइए। भाषा पर भी कह रहे कलेजा फटता है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये कह रहे थे, पर मत बोलिए ऐसी भाषा, मत बोलिए कि आप ही को बाद में कौन अच्छा सी मैंने लगेगा। भाषा बोली? घर पे टीवी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। भाषा है। अच्छा ठीक है, छाती ठीक है, फटने जवाब- आप लोग कहाँ गलत बोलते हैं? आपके आईटी सेल के लड़के तो सामूहिक बलात्कारी हैं। आपका तो जो है चलिए, वापस टॉपिक पे प्लीज। वो कोर्ट किसको याद नहीं? कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट का डिसीजन उस पर आ गया। बेवजह मत बोलिए ना, और कसके चीज़ बेवजह बेवजह बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम तो दमदार प्रेम प्लीज, मतलब यहाँ वापस टॉपिक पे टॉपिक करेंगे अभद्रता। सुप्रिया अरे टॉपिक पर ही हूँ, तो बीच में आक्रोश तो चिल्लाइए दिखाइए मत, चिल्लाइए मत। लड़कियों के खिलाफ होगा ना, मीडिया में आक्रोश दिखता है ना भाजपा में आक्रोश दिखता है। अरे भाई थोड़ा तो आक्रोश और राहत आप भी लोग दिखाइए। लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है, थोड़ा तो आक्रोश दिखाइए, थोड़ी तो आंख में शहद का पानी रहने दीजिए। आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी। हरकतें मत करिए यहाँ पर। असलियत बात यह है अंजना जी, जो 14.25 लाख भारतीयों ने पिछले 9 साल में इस देश की नागरिकता छोड़ दी, 13,75,000 लोगों ने छोड़ी, वो उनमें बहुत सारे हिंदू थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज असलियत यह है कि जब बेरोजगारी 8.8% पे और बेरोजगार सड़क पे आता है, उसको लाठियों डंडों से पीटा जाता है, उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। आज असलियत यह है कि 1000 रुपए का सिलेंडर जब बिक रहा है, उसमें से अधिकांश हिंदू औरतें खरीद रही है। यही कारण है कि धर्म को मानने वाले भी इनके बारे में नहीं बरगला रहे हैं। आज असलियत यह है कि ये कहते हैं महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ, ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन, और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।